खबरें विस्तार से। नरवा के पास अपराधियों ने सोमवार को एक पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। गोली पंप को पांव में लगी है और उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। एक बार अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए सोमवार को सुबह लगभग 12 बजे नरवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास राजेश कुमार गुप्ता नामक पंप मालिक से 7 लाख रुपए लूट लिया। लूट के क्रम में बदमाशों ने पंप मालिक राजेश गुप्ता के पांव में 2 गोलियां मारी, जिससे वे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें आनन फानन में टीएमएच में भर्ती करवाया है। ग्यारह से 12 बजे के बीच में जा रहा था पेट्रोल पंप का मालिक राजेश गुप्ता नरवा स्टेट बैंक पैसा जमा कर। उनका पेट्रोल पंप भी है और पोल्ट्री फार्म भी। दुकान के आगे बोरोदास उसका दुकान के आगे में गाड़ी इसको रोक दिया। गाड़ी रुकने के बाद कौन रोका? कितना कौन रोका? 2 आदमी थे मोटरसाइकिल सिटी 100 SS लाल कलर। तो उसी में कपना के बाद इसको जांग में गोली मार दी। जब ये गिरी है तब पैसा कितना पैसा था? 7 लाख से ऊपर था। जानकारी मिली है कि पेट्रोल पंप का जो देखभाल करता था वो करीब 7,80,000 रुपया लेकर नरवा में स्टेट बैंक में जमा कराने जा रहा था। फिर वो अपराध कर्मियों द्वारा एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल उसका पीछा किया गया और जिस बैग में पैसा था उसे लूटने का प्रयास किया गया, जिसका उसके द्वारा किया गया। इसी क्रम में उसे पैर में समझकर 2 गोली गई है और बैग लूटकर अपराध कर्मी फरार हो गए। इलाज टीएमएच में चल रहा है और पुलिस। कदमा चौक स्थित शीतला मंदिर से बीती रात चोरों ने हाथ साफ करते हुए दान पेटी और पीतल के बर्तन चुरा लिए। कदमा चौक स्थित शीतला का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने 3 दान पेटियों के अलावा पीतल के बर्तन चुरा लिए। सुबह पुजारी की शिकायत पर पुलिस पहुंची। कुछ ही दूरी पर दान पेटी तो मिल गए पर पैसे गायब थे। कदमा थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। रात को चोरी हुआ है। रात को चोरी हुआ है भोर में। बहादुर गया था कॉलेज, दान पेटी फेंका हुआ था मंदिर का बगल में। दान पेटी फिर उसका बाद में खोजे, पूरा खोजने का देखे तो फिर पीछे तरफ में फेंका हुआ है। फिर हम लोग सब मिलकर थाना किया, सब कमेटी। कौन सी जगह है ये? कदमा शीतला मंदिर है। ममता वाहन के चालकों ने लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रखा है। अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर बैठता वाहन बेरोजगार संचालक संघ के संचालकों का कहना है कि उनके साथ साथ मोबाइल रिचार्ज का भुगतान भी 6 माह से लंबित है और 31 संचालकों के पैसे किसने गबन किया, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। स्मारक पत्र दिया था अपने मांगों को लेकर के सिविल सर्जन को, और सिविल सर्जन ने आश्वस्त किया था कि नहीं, समय पर इन लोग का राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मोबाइल रिचार्ज का जो इकरारनामा एग्रीमेंट के अनुसार 300 रुपया जाएगा और इनका जो रेट में वृद्धि है वो उसके ऊपर स्तर पर की जाएगी। लेकिन न तो ससमय राशि का भुगतान हुआ, अभी 1 महीना बीतने को है। और दूसरी बात है जो मोबाइल रिचार्ज का 300 रुपया की राशि एक संचालक को कम से कम साल में 12 या 14 रुपया है। 2011 से एग्रीमेंट है, 11, 12, 13, 135 संचालक है, लेकिन अभी तक किसी को भी मोबाइल रिचार्ज की राशि नहीं मिली। वो राशि आखिर कहाँ गबन हो गया? बारीडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसियों में दिखी एकजुटता। कृषि मंत्री ने भाजपा के आठों कहा, भाजपा के कथित और करनी में बड़ा फर्क है। बारीडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में युवा कांग्रेसियों में गजब की एकजुटता दिखाई पड़ी। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को जयपुर पूर्वी क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा। पर आनंद बिहारी दुबे, रामाश्रय प्रसाद, जिलाध्यक्ष विजय खान के अलावा बड़ी संख्या में महिला कांग्रेसी भी मौजूद थी। धन्यवाद। जुड़ाऊंगा आदरणीय ये हमारे बालाजी बड़े भाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान आए हैं, उनके अंदर जरूर कुछ
और सामाजिक महत्वाकांक्षा है, तो जिस महत्वाकांक्षा को लेकर जीवन जीना चाहते हैं, हम आपके उन्नति की कामना करते हैं और आपको ये विश्वास देना चाहते हैं कि इस पार्टी में आपको मान सम्मान और प्रेम और विश्वास का काम करेंगे और हम सब मिलकर सामाजिक कुरीति के विरुद्ध में, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध में एकजुट होकर संघनाद करने का काम करेंगे, एकजुट होकर संघर्ष करने का काम करेंगे। धनतेरस और दीपावली पर लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं ताकि लक्ष्मी देवी उनके घर पर विराजे और उनका परिवार धन से परिपूर्ण हो। पर धनतेरस की पूर्व संध्या पर एक परिवार ऐसा भी है जिसने घर की लक्ष्मी को जलील कर घर से निकाल दिया। नीरज तिवारी की धनतेरस व दीपावली पर लोग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं ताकि वर्ष भर उनका घर परिवार सुखी संपन्न रहे। मगर जमशेदपुर में ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरे शहर को लज्जित कर दिया है। मात्र 3 माह पूर्व आंखों में सपने लेकर अपने ससुराल एक नवव्याता के सारे सपने तब तार-तार हो गए जब उसके दहेज लोभी पति और ससुराल वालों का घिनौना चेहरा उनके सामने आया। दहेज पति और ससुराल वालों ने न सिर्फ बहू को मारा पीटा बल्कि कथित तौर पर उसका नग्न एमएमएस भी बनाया। प्रताड़ना से तंग आकर बहू किसी तरह रांची अपने आवास पहुंची। उनके पिता शाशी भूषण प्रसाद अवकाश प्राप्त सैनिक हैं। उन्होंने पुत्री को लेकर गोविंदपुर थाना पहुंचे और नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाया। शादी मेरी 5 जून को हुई थी 2014। उसके बाद 3 महीने तक सब कुछ ठीक चला था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे साहिबगंज से आई 2 सितंबर को, 1 हफ्ते तक भी सब ठीक था। मेरी ननद जो दुबई में जॉब करती थी, मेरे सास ने और मेरे हस्बैंड ने दुबई से बुलाया। मेरे हस्बैंड ने शादी के अगले दिन ही बता दिया था मेरी सास को कि मेरी बॉडी पे कुछ मार्क्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के मार्क्स हैं। उन लोगों ने प्लानिंग की कि दुबई मेरी ननद को बुलाया जाए ताकि मिलकर मुझे हरास करें, टॉर्चर करें। उसके बाद 3 सितंबर को मैं यहाँ पे आ गई तो 1 हफ्ते तक सब चला ठीक। उसके बाद जब मेरे पापा मम्मी से इन लोगों ने 1.5 महीने से मेरा कांटेक्ट काट दिया था। एक जैसे कि अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना है, कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उन लोगों ने मेरा फाइल, मेरा सारे सर्टिफिकेट और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है जिसके बिना मैं नहीं जा पा रही थी घर से बाहर, उन लोगों ने सब चुरा लिया। बिना मेरी परमिशन के मेरा उन लोगों ने लगेज खोला और सारा मेरी सुचिता ने ले लिया। उसमें मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों इन्वॉल्व हैं। मेरी वाइफ अभी बहुत अनसेफ है, प्लीज उसे सेफ हो, उसकी जान को बहुत खतरा है। उसके बाद मैं सारा बात, मेरी वाइफ बहुत अनसेफ है, बहुत अच्छी है, बहुत अनसेफ है। उसको जान को खतरा है, मेरे को जान का खतरा है, मेरे परिवार को जान का खतरा है। मेरे घर लूटेगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरी वाइफ को बचा लो। प्रेस वाले, पूरी दुनिया जो भी सुन रहे हैं और भी मीडिया वाले मेरे से बात करें, मेरी वाइफ को बचा लो। ये सब साजिश है। अभी हमारा कोई ना आगे है ना कोई पीछे है। साथ या समाज के साथ मिल के ये कदम करना चाहता हूँ, या थाना से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या प्रशासन से कि हमारे बच्चे को वो इंसान कि उसका घर बसे, इज्जत से हमारा बेटी घर में सुखी संपन्न रहे। आइंदे उसकी जिंदगी में कभी या कोई कमी नहीं आए कि वो फंसते हुए अपने समय को गुजारे। तो कैसा हो रहा है, तो उसमें आपने क्या सोचा? हम लोग का तो दुख नहीं है, हम लोग का तो क्या है कि आप सपोर्ट में है, समाज ठीक है, समाज इनके सपोर्ट में है। थाना अगर नहीं करती है तब आप कहिए तो बाप होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त इस घर को खुलवाया जाए। हमारे बेटी का जो गहना, हम लोग यही चाहते, मैं एक बाहर आदमी हूँ, मैं एक भिखमंगा के तरह यहाँ रोड में सो रहा हूँ या रह रहा हूँ, तो आप लोग से निवेदन है कि खुलवा के मेरे बच्ची का कपड़ा जेवर दिया जाए कि जिससे कि मैं अपने बच्ची को अपने घर इज्जत के साथ ले जाऊँ। हाँ, और ऐसा पापी को सजा मिलना ही